Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the lens. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कहा था कि जब हमारे पास ऑप्टिक वेजिकल एक्टोडर्म की तरफ मूव कर रहा था तो ऑप्टिक वेजिकल ने सरफेस एक्टोडर्म को इन्फ्लुएंस किया था कि वो अपने अंदर थिकनिंग प्रोड्यूस करे। इस थिकनिंग की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस एक्टोडर्म में एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई थी जिसको हमने कहा था लेंस प्लेकोड। ये लेंस प्लेकोड फिर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हुआ था जिसकी वजह से लेंस पिट की फॉर्मेशन हो गई थी और लेंस पिट अल्टीमेटली इसके दोनों कॉर्नर्स थे वो फ्यूज़ होकर लेंस वेजिकल की फॉर्मेशन करवा दी थी। और ये जो लेंस वेजिकल था ये ऑप्टिक वेजिकल की तरफ मूव किया जिसकी वजह से ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन होगी। ये लेंस वेजिकल हमारे पास ऑप्टिक कप के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिक वेजिकल प्रेजेंट था। ऑप्टिक वेजिकल ने इन्फ्लुएंस किया अपने ऊपर जो सरफेस एक्टोडर्म थी उसको कि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू द लेंस प्लेकोड। लेंस प्लेकोड के अंदर कन्वर्ट होगी। फिर क्या होगा कि ये वाला ये ऑप्टिक कप है इसके ऊपर ये जो लेंस प्लेकोड होता है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू होगा। इन्वेजिनेट होना शुरू हुआ फिर इसके ये वाले जो दो कॉर्नर्स हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये इन्वेजिनेट होगा तो हम इसको बोलेंगे लेंस पिट। लेंस पिट ये दोनों कॉर्नर्स एक दूसरे की तरफ मूव होंगे। जब ये एक दूसरे की तरफ मूव होंगे तो ये सरफेस एक्टोडर्म से अलहदा हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अपेयर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं लेंस वेजिकल। दिस वन इज द लेंस वेजिकल। ये लेंस वेजिकल मूव करेगा टूवर्ड्स द ऑप्टिक वेजिकल और इसकी वजह से ऑप्टिक वेजिकल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ऑप्टिक कप। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट को पहले देखा था। अब लेंस को जब हम देखते हैं, लेंस की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो फर्ज करें कुछ इस तरह से लेंस प्रेजेंट है। अब इसकी ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। अब एंटीरियरली एक एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियरली एक एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। जो एंटीरियरली एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो क्यूबॉइडल इन शेप होती है, यानी इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं। जबकि जो पोस्टीरियरली एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो कोलमनर होते हैं, यानी थोड़े लंबे होते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से आगे पोस्टीरियरली कोलमनर सेल्स, इस तरह से आगे कोलमनर सेल्स। अब क्या होता है कि ये वाले जो कोलमनर सेल्स होते हैं ये अंदर की तरफ मूव करते हैं, यानी ल्यूमिन ऑफ द लेंस की तरफ ये मूव करते हैं और ये इस पूरी कैविटी के अंदर आ जाते हैं। अब कैसे आ जाएंगे, ये आगे वाली साइड पर वही क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट थे। ये वाले क्यूबॉइडल सेल्स आ गए, ये वाले कोलमनर सेल्स अंदर की तरफ मूव हो गए कुछ इस तरह से और इन्होंने अपने न्यूक्लियाई को भी लूज़ कर दिया। जो इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे वो भी लूज़ हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास लेंस के अंदर कुछ फाइबर्स की फॉर्मेशन करवा देंगे। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी लेंस फाइबर्स। तो ये हमारे पास प्राइमरी लेंस फाइबर की फॉर्मेशन होगी। कैसे फॉर्मेशन हुई कि जो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द लेंस के ऊपर हमारे पास जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी वो अंदर की तरफ मूव हुई। अंदर की तरफ मूव हुई, उन्होंने अपने न्यूक्लियाई को लूज़ कर दिया और इस तरह से हमारे पास प्राइमरी लेंस फाइबर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी लेंस फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी लेंस फाइबर की जब हम बात करते हैं तो लेंस के ऊपर एक रीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे कर जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल जोन को। इक्वेटोरियल जोन के ऊपर हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल इन शेप। ये वाले जो सेल्स होते हैं जो कि क्यूबॉइडल इन शेप होते हैं ये भी अंदर की तरफ मूव करते हैं और अपने न्यूक्लियाई को लूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी लेंस फाइबर है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो फाइनली क्या होता है कि ये वही हमारे पास ये वाले प्राइमरी लेंस फाइबर आ गए और उसके बाहर हमारे पास कुछ इस तरह से सेकेंडरी लेंस फाइबर आ जाते हैं और आगे वाली साइड पर यही जो हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी ये आ जाती है। तो इस तरह से ये वाले जो फाइबर बन गए ये हमारे पास हैं सेकेंडरी लेंस फाइबर्स। सेकेंडरी लेंस फाइबर्स, प्राइमरी लेंस फाइबर जो पोस्टीरियरली क्यूबॉइडल कोलमनर सेल्स प्रेजेंट थे उन्होंने बना दिए थे और जो सेकेंडरी लेंस फाइबर हैं वो इक्वेटोरियल जोन पे क्यूबॉइडल सेल्स जो प्रेजेंट थे उन्होंने हमारे पास सेकेंडरी लेंस फाइबर की फॉर्मेशन करवा दी। अब ये जो प्राइमरी लेंस फाइबर होते हैं ये एक ही दफ़ा बनते हैं और ये कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ एज इट इज़ रहते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। जबकि जो सेकेंडरी लेंस फाइबर हैं ये ग्रो करते जाते हैं और इनका साइज़ इंक्रीज करता जाता है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है कि प्राइमरी लेंस फाइबर एज इट इज़ रहते हैं जबकि जो सेकेंडरी लेंस फाइबर हैं ये ग्रो करते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास इस तरह से ऑप्टिक कप प्रेजेंट था
ऑप्टिक कप के आगे लेंस वेसिकल प्रेजेंट था और आगे की तरफ सरफेस एक्टोडर्म प्रेजेंट थी। अब हमने पहले भी बात की थी कि वेंट्रल सरफेस पर रेटिनल फिशर अपेयर हुआ था और रेटिनल फिशर के अंदर हमारे पास हाइलाइट आर्टरीज रन करी थी। ये वाली हाइलाइट आर्टरी इनिशियली हमारे पास ऑप्टिक कप को यहाँ तक भी सप्लाई कर रही होती हैं, उसके अलावा लेंस को भी सप्लाई कर रही होती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि हाइलाइट आर्टरी का डिस्टल पोर्शन हमारे पास डीजनरेट कर जाता है। डिस्टल पोर्शन जब डीजनरेट कर जाता है यानी फिर बाद में बस यहाँ तक ही हमारे पास प्रेजेंट होती है हाइलाइट आर्टरी। डिस्टल पोर्शन जब डीजनरेट कर जाता है तो हमारे पास इस लेंस को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं थ्रू दिस एक्वस ह्यूमर। लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियरली हमें पता है कि विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर होते हैं ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहे होते हैं लेंस को। तो इनिशियली हाइलाइट आर्टरी से ले रहा होता है और जब हाइलाइट आर्टरी ओब्लिटरेट कर जाती है या ख़त्म हो जाती है तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर से ले रहा होता है। उसके अलावा बात करें तो जहाँ पे हमारे पास हाइलाइट आर्टरी प्रेजेंट होती है वहाँ पर एक कनाल की फॉर्मेशन हो जाती है। अडल्ट स्ट्रक्चर की बात करें, इस कनाल को हम बोलते हैं हाइलाइट कनाल। इसको हम नेटर एटलस के डायग्राम से भी देख लेते हैं। अडल्ट स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो ये वाली जो कनाल जा रही है, दिस कनाल इज द हाइलाइट कनाल। ये हमारे पास जो डिस्टल पोर्शन था हाइलाइट वेसल्स का, उसकी जब वो ख़त्म हो गई थी तो उसके हमारे पास रेमनेट बना था हाइलाइट कनाल के सूरत में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे पास लेंस होता है उसके अराउंड जो वास्कुलर मीजेनकाइम होती है वो प्रोलिफरेट करती है और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाती है जिसको हम बोलते हैं टूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस। टूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस पर एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पेपिलरी मेम्ब्रेन। पेपिलरी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। ये जो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं ये बाद में ख़त्म हो जाते हैं, यानी कोई इनका कोई ख़ास सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। तो टूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस और पेपिलरी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम विट्रस ह्यूमर की बात कर लेते हैं। ये विट्रस ह्यूमर बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिएंट दे रहा होता है लेंस को। डेवलपमेंटली बात करें तो विट्रस ह्यूमर दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बनता है फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, जबकि जो सेकेंडरी विट्रस ह्यूमर होता है ये हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ द ऑप्टिक कप से बनता है। यानी ये जो ऑप्टिक कप की इनर लाइनिंग है, इधर से हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ ऑप्टिक कप, इधर से हमारे पास बनता है सेकेंडरी ऑप्टिक कप। इसके अलावा बात करें तो ये जो सेकेंडरी विट्रस ह्यूमर होता है इसके अंदर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हायालोसाइट्स। ये हायालुरोनिक एसिड को सिक्रीट करते हैं जो कि विट्रस ह्यूमर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम इसके डेवलपमेंट को बुक की डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेंस प्रेजेंट है। इनिशियली इसको हमारे पास हाइलाइट आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। इसके बाद क्या होता है कि हाइलाइट आर्टरी डीजनरेट कर जाती है और हमारे पास हाइलाइट कनाल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके अराउंड मीजेनकाइम जो प्रेजेंट थी, हमारे पास मीजेनकाइम प्रेजेंट है लेंस के अराउंड। इस मीजेनकाइम ने हमारे पास दो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवानी है। एक हमारे पास बनता है टूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस और एक होती है पिपिलरी मेम्ब्रेन जो कि आगे जाकर ये वाली है पिपिलरी मेम्ब्रेन जो कि आगे जाकर डीजनरेट कर जाती है। तो ये हमने लेंस की डेवलपमेंट की बात कर ली। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम एक्वस चैम्बर, कॉर्निया और स्क्लेरा वगैरह की डेवलपमेंट को देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।